नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी एग्जाम बाई संजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम यहाँ पर जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। आज दोस्तों इसका पार्ट 2, इसकी सेकंड वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसकी पहली वीडियो देख ली होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, LR श्रीहरि। ये दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों LR श्रीहरि, ये 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंककर रजत पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 90.23 मीटर इन्होंने भाला फेंका है दोहा डायमंड लीग में। दोस्तों ये कौन है? तो दोस्तों ये है नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दादरा और दमन और द्वीप। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का ये कहाँ पर हुआ था? तो दादरा नागर हवेली और दमन और द्वीप। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बानू मुश्ताक। दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों बानू मुश्ताक। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। तो दोस्तों मिजोरम यह पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है भारत का। तो आप लोग याद रखना है इसको। दोस्तों यहाँ पर मिजोरम कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है मिजोरम। तो यह दोस्तों भारत का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है पहला। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन यह कहाँ किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर। दोस्तों 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन कहाँ कहाँ से किया है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने बीकानेर से किया है। तो आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होगा? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होगा भारत का पहला AI। अगला प्रश्न है दोस्तों, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब यह किसने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ओपल सुचाता ने। यह भारत की 72वीं मिस वर्ल्ड इन्होंने खिताब जीता है। ये दोस्तों कौन है? तो ये दोस्तों थाईलैंड की ओपल सुचाता, ये मिस वर्ल्ड बनी है 2025 की। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब यह किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और दोस्तों किसे हराया है? तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब किंग्स को हराया है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। 2025 की विजेता टीम कौन है? तो दोस्तों RCB। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 यह किसकी मेजबानी में होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। अब दोस्तों ICC वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 की शुरुआत यह दोस्तों 30 सितंबर से होगी, जिसमें यह सह मेजबान कौन होगा? इसमें भारत और श्रीलंका, जो कि बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। ये दोस्तों ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, जो कि भारत इसका मेजबान है और श्रीलंका। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज, इसका उद्घाटन कहाँ से हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये दोस्तों ये है बोस्टिंग आर्क ब्रिज, जो कि यह कांच का बना है। तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। अब दोस्तों यह भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में यह समुद्र के ऊपर बना यह पुल है, जो कि कांच का है। और यह दोस्तों 77 मीटर है इसकी लंबाई है। यह पुल कहाँ से कहाँ तक है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से यह तिरुवल्लुर, जो कि तिरुवल्लुर प्रतिमा से यह जोड़ता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेय। दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है काम्या कार्तिकेय। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में, जो कि भारत और ये दोस्तों इंडिया चाइना बॉर्डर पर यह है दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर बॉर्डर पर स्थापित की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा स्टीलर्स ने। किसे हराया दोस्तों? तो यहाँ पर पटना पायरेट्स को यहाँ पर हराया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रो कबड्डी लीग
2014 से इसकी शुरुआत होती है और 2024 तक किस टीम ने कितने खिताब जीते हैं वो सारा इतिहास हम यहाँ पर कवर करेंगे। हरियाणा स्टीलर 2024 की विजेता टीम है। और सीजन कौन सा था? तो दोस्तों सीजन यहाँ पर 11वां सीजन था। अब इसकी शुरुआत होगी अभी 29 अगस्त से सीजन 12 की यहाँ पर शुरुआत होगी। तो प्रो कबड्डी लीग, आइए इसका इतिहास देखते हैं पूरा। तो दोस्तों प्रो कबड्डी लीग के विनर कौन से हैं? तो दोस्तों पहला सीजन इसका विनर कौन था? तो दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर इसका विनर था। यहाँ पर किस टीम यहाँ हारा कौन था? तो यू मुंबा यहाँ पर हारा था। दोस्तों सीजन दूसरा इसका विनर यू मुंबा था। किसे हराया? तो बेंगलुरु बुल्स को हराया। तीसरे सीजन में दोस्तों पटना पायरेट्स यहाँ पर विजेता रही है। किसे हराया? यू मुंबा को। और चौथा सीजन दोस्तों यहाँ पर विजेता पटना पायरेट्स रही है। किसे हराया? जयपुर पिंक पैंथर को यहाँ पर हराया। पांचवा सीजन दोस्तों पटना पायरेट्स यहाँ पर विजेता रही है। किसे हराया? तो दोस्तों गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को यहाँ पर हराया। छठा सीजन दोस्तों यहाँ पर विजेता बेंगलुरु बुल्स बनती है। किसे हराया? तो दोस्तों गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को यहाँ पर हराया। सातवां सीजन दोस्तों यहाँ पर बंगाल वॉरियर बनता है पहली बार। किसे हराया? दबंग दिल्ली को। आठवां सीजन दोस्तों दबंग दिल्ली पहली बार बनती है विजेता। किसे हराया? तो दोस्तों पटना पायरेट्स को हराया। और दोस्तों नवा सीजन यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर बनती है। किसे हराया इसमें? तो पुनेरी पल्टन को यहाँ पर हराया। और दोस्तों 10वां सीजन पुनेरी पल्टन यहाँ पर विजेता बनती है। किसे हराया? हरियाणा स्टीलर्स को हराया। और दोस्तों 11वां सीजन यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स यहाँ पर विजेता बनती है। किसे हराया? पटना पायरेट्स को यहाँ पर हराया है। तो अब दोस्तों हम लोग इमेज के माध्यम से यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों सीजन 1 की विजेता कौन थी? तो यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर सीजन 1 की विजेता थे। सीजन 2 की विजेता दोस्तों कौन थी? तो यू मुंबा यहाँ पर सीजन 2 की विजेता थी। और दोस्तों सीजन 3 की विजेता कौन थी? तो यहाँ पर पटना पायरेट्स यहाँ पर सीजन 3 की विजेता थी। सीजन 4 की विजेता कौन थी? तो सीजन 4 की विजेता पटना पायरेट्स बनी है यहाँ पर। सीजन 5 की विजेता तो ये भी पटना पायरेट्स ही सीजन 5 की विजेता थी। पटना पायरेट्स ने 3 बार यहाँ पर विजेता रही है। सीजन 6 दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स यहाँ पर विजेता बनती है सीजन 6। सीजन 7 में दोस्तों विजेता कौन बनती है? तो बंगाल वॉरियर यहाँ पर सीजन 7 की विजेता बनती है। और दोस्तों सीजन 8 की विजेता दबंग दिल्ली यहाँ पर बनती है सीजन 8 की विजेता। और दोस्तों सीजन 9 की विजेता कौन बनती है? तो यहाँ पर जयपुर पिंक पैंथर सीजन 9 की विजेता यहाँ पर बनती है। सीजन 10 की विजेता यहाँ पर पुनेरी पल्टन या पहली बार सीजन 10 की विजेता बनती है। और दोस्तों सीजन 11 की विजेता तो यहाँ पर हरियाणा स्टीलर्स, ये भी पहली बार सीजन 11 की विजेता बनती है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो दोस्तों 2014 में इसकी शुरुआत होती है वीवो प्रो कबड्डी की। और दोस्तों इसका नया सीजन कब आ रहा है? तो दोस्तों 29 अगस्त को इसकी शुरुआत हो रही है, इसका नया सीजन आ रहा है। तो दोस्तों ये था कबड्डी का इतिहास। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर ने। किसने दोस्तों शुरू किया था? तो ये दोस्तों इंदौर ने शुरू किया था। भारत का जो कि है सबसे स्वच्छ शहर भी है इंदौर। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटारा यह कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ये दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी, इसकी घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को इसकी घटना हुई थी। तो इसका निपटान कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में इसका निपटारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप यह किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। दोस्तों यह सृजन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह पंजाब ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना यह कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों यह कहाँ शुरू हुई है? तो गुजरात में यह शुरू हुई है पक्षियों की जनगणना। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनरेशन बीटा। यह दोस्तों कब से कब तक चलेगी? तो दोस्तों यह 2025 से 2039 तक इस पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इस पीढ़ी को नाम दिया गया जनरेशन बीटा। तो कौन सी पीढ़ी है? तो दोस्तों ये है जनरेशन बीटा, जो कि 25 से 39 वर्ष 2025 से वर्ष 2039 तक इसको नाम दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों कौन बना है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़।
अगला प्रश्न दोस्तों, POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोबिया के बीजों में अंकुरण हुआ है। ये दोस्तों अंतरिक्ष में भेजे गए थे लोबिया के बीज, इनमें अंकुरण हुआ है। किस रॉकेट से? तो POEM मिशन के तहत इसको भेजा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बेंगलोर। तो दोस्तों एयरो शो एयरो इंडिया का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों यह बेंगलोर में हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन यह कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला यह कहाँ रखी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। दोस्तों इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रखी है? तो दोस्तों यह विशाखापट्टनम में रखी है। अगला प्रश्न दोस्तों, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 1.5 लाख। दोस्तों सड़क दुर्घटना में अब दोस्तों 1.5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा, एक्सीडेंट अगर किसी का हो जाता है तो। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लाउड सेक की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान। दोस्तों क्लाउड सेक के अनुसार भारत को साइबर हमलों में के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर दूसरा स्थान मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों, अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 यह कहाँ पर जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ये दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है अनाहत सिंह। स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पर जीता है? तो यह ब्रिटेन में जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल यह किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक ने। कर्नाटक गवर्नमेंट ने गरुड़ाक्षी पोर्टल यह लॉन्च किया है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन यह कहाँ किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जेड मोड का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर यह कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह पुणे में स्थापित होगा। दोस्तों कहाँ पर स्थापित होगा? तो दोस्तों पुणे में स्थापित होगा पहला क्लाउड चैम्बर। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार मोहंती। ये दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है अजीत कुमार मोहंती। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायर फ्लाई यह किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह पिक्सल और स्पेस एक्स इन दोनों ने यह लॉन्च किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों पिक्सल और स्पेस एक्स ने, यह इंडिया का प्राइवेट सैटेलाइट है फायर फ्लाई। यह किसने लॉन्च किया है? तो यह स्पेस एक्स और पिक्सल ने लॉन्च किया है, तो आप लोग यह ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन यह कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल में। दोस्तों मकर बिलक्कू 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह केरला में हुआ है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियां में से एक बिग बॉय इसकी खोज यह कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। ये दोस्तों ये कौन सी मकड़ी है? तो दोस्तों यह विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी है। इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों इसकी खोज ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है बिग बॉय, तो आप लोग इसको ध्यान। अगला प्रश्न दोस्तों, 21वां थर्ड आई एसोसिएट अगला प्रश्न दोस्तों, 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। दोस्तों 21वां एशियन फिल्म फेस्टिवल थर्ड आई इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन मुंबई में हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र निंगचू फर्स्ट इस यह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चाइना। ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो दोस्तों यह चाइना में स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना, निंगचू फर्स्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध यह किस मंत्रालय से है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय।
दोस्तों स्वामित्व योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह पंचायती राज मंत्रालय से यह संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप यह कहाँ से लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह महाराष्ट्र से लॉन्च किया है। यह महाराष्ट्र से लॉन्च किया है दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न दोस्तों, 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन यह कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह पटना में हुआ है। दोस्तों 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों यह पटना में हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये है ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडोनेशिया को भारत सरकार यह निर्यात करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन यह कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन हुआ है, जो कि 72 फीट ऊंची है, देश की सबसे बड़ी प्रतिमा है ये। यह दोस्तों कहाँ पर स्थापित की गई? तो दोस्तों यह बेंगलोर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंद महासागर रिम संगठन का महासचिव यह किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संजीव रंजन। ये दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है संजीव रंजन, इनको नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन यहाँ कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन दोस्तों ये कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दोस्तों कौन सा फेस्टिवल है? तो दोस्तों ये है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ये कहाँ पर हुआ है इसका उद्घाटन, आयोजन इसका? तो आंध्र प्रदेश में, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत को इसमें चौथा स्थान मिला है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो यहाँ पर रैंक इंडिया की 4th रैंक यहाँ पर इंडिया की हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यहाँ पर अमेरिका पहले स्थान पर आ जाता है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर रसिया आ जाता है, तीसरे पर चाइना और चौथे पे भारत, और दोस्तों 5वें पे साउथ कोरिया और छठे पर यूनाइटेड किंगडम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 2021 में भी भारत की रैंक चौथी थी, 2025 में भी भारत की रैंक चौथी है, 4th रैंक पर है, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप इसका मेजबान कौन होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान होगा, तो आप लोग ध्यान रखना। ये दोस्तों क्या है? तो ये फिडे वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन इसका आयोजन भारत में होगा। यह कब? यह 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक यह मैच इसके होंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। यह शतरंज का यह टूर्नामेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, 27वें अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो दोस्तों यह भारत में होगा। दोस्तों भारत के किस शहर में होगा? तो दोस्तों भारत के है वेस्ट बंगाल में इसका आयोजन होगा, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होगा। 2025 का ये कौन मेजबान है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण यह कहाँ पर होगा? तो दोस्तों वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण दोस्तों यह पुणे में होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग इसका आयोजन कहाँ पर होगा? पहला मैच तो यह पुणे में होगा, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है। तो यहाँ पर किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा को यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला है, तो आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर अंतिम प्रश्न हमारा आज का प्रश्न क्या है? तो दोस्तों मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 शहर हैं, ए एंड बी, इंदौर और उदयपुर, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर भारत के दोस्तों 2 शहर हो जाते हैं, इंदौर और उदयपुर, ये इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, पार्ट 1 आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसकी अगली वीडियो दोस्तों कुछ दिनों के बाद आएगी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों
आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।